तो यूपी में चौथे मरहले के तहत 9 अजला की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोगों में जोशो खरोश दिख रहा है और बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और 1 बजे तक वोटिंग फीसद की हम बात करें तो कहीं कहीं 30% से ज्यादा और कई ऐसे असेंबली हल्के और कई सीटें हैं जहां पर 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मीर फिरासत अली बाकरी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि बीजेपी के लिए 2017 में यह चौथा फेज जो था बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। 50 सीटें बीजेपी जीतकर आई थी 2017 में। जिस तरीके से 2017 में बीजेपी के लिए चौथा फेज बहुत इंपॉर्टेंट था, बीजेपी के लिए तो पूरे 7 फेज इंपॉर्टेंट है, मगर चूंकि ये लखनऊ कैपिटल सिटी, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर जो डिस्ट्रिक्ट्स है, 9 डिस्ट्रिक्ट्स है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में आज जो सुबह से हमारे वोटर्स अपना जो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, फजर की नमाज के फौरी बाद से अपने पोलिंग बूथ के करीब जो है लोग कतारों में देखे गए हैं और बहुत अच्छी पोलिंग हुई है। और हमें को उम्मीद ये है कि जो लास्ट टाइम 2017 में चौथे फेज में 50 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उससे अच्छा जो है हम रिस्पांस जो है 2022 के इलेक्शन में देंगे। मोर देन 50 सीट्स हम जीत के लाएंगे, ये 4th फेज के रिस्पांस के हिसाब से। विरासत बाकरी साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि किन बुनियादों पर आप ये उम्मीद कर रहे हैं? वजह क्या है? क्या कर दिया आपने वहां पर? किन बुनियाद 2017 तक जो था उसका तो आपके पास डाटा होगा। 2017 के बाद जो योगी सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख हाउसिंग बनाई है गरीब लोगों के लिए और 1.5 करोड़ लोगों को ये डेटा गलत है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया है। ये डेटा गलत है आपका, ये डेटा आपका गलत है। ये डेटा में उसमें मरकज का हिस्सा है, स्टेट का उतना हिस्सा नहीं जितना आप बता रहे हैं। 1.5 करोड़ ये डेटा गलत है। ये डेटा कहां से लिया आपने? मरकज हो या स्टेट हो, हमारी डबल इंजन सरकार है यूपी की। सुनिए ये डेटा कहां से लिया वो बताऊंगा मैं आपको। हाँ, मरकज में भी हमारी सरकार है और यूपी में भी हमारी सरकार है जी। 59 मेडिकल कॉलेज आज उत्तर प्रदेश में है। क्या है, कागज पे है या मतलब जमीन पे फंक्शन चल रहा है? एयरपोर्ट बनाए गए हैं। कहां पर है अभी? आप खुद देखिए, आप वहां पे काम कर रहे हैं, आप देखिए। आप बताएं हमें, आप बताएं कहां पर बन गया? कागज पे कैसा रहेंगे सर? कहां पर बन गया? बता रहा हूं ना मैं आपको। ये बताइए। मैंने जो मंगाया है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जी 5 एक्सप्रेसवे नहीं बने यूपी में जी। अच्छा, और बताएं और क्या क्या किया आपने जिसकी बुनियाद पर आपको लगता है कि आप पिछली बार 50 लाए थे तो 50 से ज्यादा लाएंगे? बताइए। सबसे बड़ा काम योगी सरकार ने किया है कि आपके पूरे उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री कर दिया है। मैंने खुद देखा यूपी में जो शादियां होते थे, जिस तरीके से खवातीन जो कपड़े पहनते थे उससे बाकरी साहब पहन के फिरते थे। बाकरी जी देखिए, आज लखीमपुर में आज पोलिंग हो रही है। लखीमपुर का मामला भी दूर नहीं गया। आप जिस लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, क्राइम की बात कर रहे हैं, आज ही उन्नाव में भी आज पोलिंग हो रही है जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हुआ था और इसके अलावा लखीमपुर में हो रही। तो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, कहां से ही हुआ? बराबर। कहां पे फेल हुआ बताइए आप? हर जगह जो है लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट क्लास हो गया है यूपी के अंदर। मतलब आपको एनसीआरबी के डेटे पर भी आपको भरोसा नहीं है? एनसीआरबी क्या डेटा दे रहा है उस पर आपको नहीं भरोसा है? वो भी आपके मतलब उस पर भी आप यकीन नहीं कर रहे हैं? क्यों? भरोसा तो भरोसा तो हम जो डाटा दे उसमें भी नहीं कर रहे ना आप तो। नहीं, वो भी डेटा आप ही का है ना। एनसीआरबी का जो डेटा है वो किसका है? वो किसका है? गवर्नमेंट का डेटा है वो भी। ठीक है, और बताएं आप। अच्छी बात है आपके ये दावे सच हो, लेकिन मुझे और सुनना है कि आप किस बुनियादों पर आपको लगता है कि आपकी इतनी अच्छी फील्डिंग है और आप उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
क्योंकि जो वोटर्स में आज जो उत्साह देखा जा रहा है, खासतौर से लखनऊ में और लखनऊ के करीबी हरदोई में, सीतापुर में और आपके रायबरेली में फजर की नमाज के बाद से जो लोग वोटर्स लाइनों में खड़े हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोरोना का जो 50% अपना वेव ऑफ कर दिया, उसके बाद रश और बढ़ गया है वहां पर और वोट कामयाब हो रहे हैं और इसके अंदर हमारे मोर देन 50 सीट जो है हम फोर्थ फेज में जीत गए। चलिए ठीक है, मैं उमा शंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। जो दावे बीजेपी के हैं वो अपनी जगह है और 10 तारीख को तमाम चीजें एक तरह से साफ हो जाएंगी, लेकिन उमा शंकर जी कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस से जुड़ी है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इस बार कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 2017 में हमने देखा सिर्फ 2 सीटें आई थी कांग्रेस की। ठीक है, लग रहा है उमाशंकर जी हमारे साथ नहीं है और हमारा राब्ता उनसे टूट गया है। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं सर? सुरेंद्र जी, इस बार समाजवादी पार्टी जी सुरेंद्र जी, इस बार समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ है और इससे पहले भी हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ और इसके अलावा कांग्रेस के साथ रही थी, लेकिन रिजल्ट भी आपने देखा था कि अलायंस होने के बाद भी रिजल्ट उस तरह का नहीं आया था। जी 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 सुरेंद्र जी, क्या ये जो अलायंस है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का बीजेपी को रोक पाएगा? क्लीन स्वीप किया था 2017 में बीजेपी ने चौथे फेज में। जी 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 देखिए, मेरा सबमिशन ये है, ठीक है, अलायंस ने तो इनको पहले और दूसरे तीसरे चरण में पूरी तरह से रोक दिया है। हम जो पहले चरण से जिस बढ़त को लेकर चले, आज वो बढ़त बराबर है। हम ये मानते हैं कि हम कम से कम अब 200 के आसपास पहुंचने वाले हैं। ऐसा नहीं है, इनकी बीजेपी की बुरी हार है, इसके मुद्दे हैं। ऐसा मैं हवा में नहीं कहना चाहता। आप समझे, इनसे किसान नाराज है, किसानों का ये बैठ है पूरी, और गन्ने बैठ में इन्होंने किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं किया फरवरी 2021 से अभी तक। दूसरी बात यह है कि इनसे किसानों ने जो है इतने दिन दिल्ली में बैठकर इनसे बात करनी चाहिए। जो किसान के जो कानून थे, 3 कृषि कानून थे, उसको वापस लेने के लिए 13 महीने तक किसान बैठ गए। किसानों पे इन्होंने जो है ना कील तो ठोक दी, पानी की बौछार लगाई, लेकिन बात नहीं कर पाए। दूसरी बात है, इनसे आज नौजवान नाराज है, जिनके अगर रोजगार मांगता है तो उसमें डंडे बजाए हैं। ये स्थिति ये है। तीसरी बात है कि महंगाई आज चरम पे है, महंगाई ये रोक नहीं पा रही। ऐसे मुद्दे हैं, इन्होंने हर चरण में अपने मुद्दे बदले हैं। जिस चरण में जिस फेज में चुनाव होता है, उस फेज में नया मुद्दा लेकर आ जाते हैं। और आप तो इन्होंने बिल्कुल चरम पे पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी का बयान देखिए कि वो समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह को भी जो आतंकवाद से जोड़कर देख रहे हैं। ये इनके चेहरों की हवाई उड़ी हुई है। ये बिल्कुल इस बात को इनकी बॉडी लैंग्वेज बता कि हारे हुए हैं ये। ठीक है विशाल, मेरा सवाल यही था सुरेंद्र कुमार जी से कि आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी है। इससे पहले 2019 में भी हमने देखा कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी थी, 2017 में बीएसपी के साथ थी। तो इत्तेहाद इससे पहले भी होते रहे समाजवादी पार्टी के, लेकिन नतीजे हक में नहीं आए। देखिए क्या है, आपने 2019 की बात की। 2019 में ये पार्टियां एक साथ थी, यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी। लेकिन आप ये याद कीजिए कि 2019 में जो वो इलेक्शन जो था वो वर्कर्स के इलेक्शन था, सेंट्रल इलेक्शन था, और उसमें बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें थी। उम्मीदें लोगों को आज भी उससे हैं। तो उन उम्मीदों के तहत क्या था, आप याद कीजिए कि बहुत हुई महंगाई की मार, ये सब लोगों को याद है ना। अब सुरक्षा को लेके ऐसे दावे थे, बहुत सारे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो एस्पिरेशन, जो उम्मीद आपने खुद आवाम को दी थी या उम्मीद बंधाई थी, जब आप उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो मामला गड़बड़ चल रहा है। और इस वजह से क्या है कि जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थे, तो इसलिए उसके सामने कोई भी अलायंस था वो काम नहीं कर रहा था। आज ये है कि लोगों को ये लग रहा है सेंटिमेंटली। आप देखिए बेरोजगारी का जो आदाद शुमार है वो आप देखिए, ये पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा जो है वो बेरोजगारी का आंकड़ा ऐसा है कि जो बिल्कुल आप माइनस पे चले जा रहे हैं। आप देखिए जो ह्यूमन ग्रोथ इंडेक्स होता है, उसमें आप कहाँ पर हैं, आपकी रियासत खासतौर से वो बिल्कुल फिसडी रियासतों में है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, बेरोजगारी है, महंगाई है,
कोरोना को लेके मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट वो है, चूंकि आप गंगा के किनारे दफनाई गई लाशों को आप मंजर बिल्कुल, भूल नहीं यानी सकते। काफी बदलाव हुआ है। अगर 2019 से 22 तक बात करें या 2017 से 22 तक बात करें, काफी सियासी बदलाव है। उमाशंकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर पांडे जी, मेरा सवाल यही कि कांग्रेस के पास खोने के लिए इस बार कुछ नहीं है। 2017 में 2 सीटें आई थी कांग्रेस की, चौथे मरहले की बात करें तो इस बार क्या लग रहा है कि कांग्रेस की तस्वीर कुछ बदलेगी पहले के मुकाबले में? छह सीटों में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराया था। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रियंका गांधी जी के संघर्षों को सलाम करना पहले ही शुरू कर दिया था। और जिस तरीके से तमाम अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुए, उस जगह पर विपक्ष के रूप में सिर्फ कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी दिखाई दी। इस चरण में उन्नाव है, जहां पर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ और उसको मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। प्रियंका गांधी जी वहां पर खड़ी नजर आई, प्रियंका गांधी जी ने आवाज उठाया। उसी उन्नाव में एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है, अत्याचार होता है, लड़की के बाप को मार दिया जाता है। भाजपा के विधायक के संरक्षण में पूरी सरकार खड़ी होती है, लेकिन तब लड़ाई लड़ने सड़क पर प्रियंका गांधी जी उतरती हैं। लखीमपुर खीरी, जहां पर एक बहन का वस्त्र हरण किया जाता है, उसको नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाता, उसका नॉमिनेशन फाड़ दिया जाता है। तो उमाशंकर जी, आपको नहीं लगता है कि यूपी में कांग्रेस देरी से उतरी, देर कर दी थोड़ी सी कांग्रेस ने? प्रियंका गांधी बहुत देर से आई मैदान में। एक मिनट, ये आप ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं? 2.5 साल पहले उम्भा का घटना हुआ था, जब प्रियंका गांधी जी सोनभद्र गई थी और उनको चुनार के किले में बंद कर दिया था। मैं आपको पूरी चुनौती और विनम्रता के साथ पूछना था। बिल्कुल विशाल, हमारी उमाशंकर जी की आवाज अब तक नहीं आ रही है। बहुत छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा मैजिक वॉल पर भी क्या कुछ आंकड़े हैं वो भी हम बताएंगे और कौन से मेन फैक्टर हैं 2017 में नतीजे किसके हक में रहे थे उसके बारे में हम तफसील से बताएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।